नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना। बात करेंगे साथियों इस क्लास की कड़ी में हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। हिंदी पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेट नंबर बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है क्लास को, और आई बटन पे लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट आप लोग आसानी से प्रत्येक क्लास के क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रहित में ये विदाउट आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जर नहीं, कुछ भी फीसेज नहीं है, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा का परिवार है। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है। शिक्षा का जो मूल्य होता है वो जितना ज़्यादा आप लोग सीख सकें, चाहे किसी से भी सीखें, सीखते जाएं, वह आपके लिए बहुत ही आने वाले लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। तो बात करेंगे साथियों हिंदी पेडागॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। 15 बेहतरीन प्रश्न करने जा रहे हैं, और 15 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों के स्कोर क्या है, ज़रूर आप बता सकते हैं, या इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप लोगों का स्कोर क्या है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में करना चाहिए? सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्ज़ाम को फतेह करना है तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्लास को वीडियो को इन तक जरूर देखा करिए दोस्तों। तो प्रश्न आ चुका है, इस प्रश्न का जवाब भी आ चुका है कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो प्रारंभिक कक्षा में ही करना चाहिए। कोई भी गलती अगर कोई गलती कर रहा है, शुरुआत में उसकी सुधार कर दी गई तो ठीक है, बाकी माध्यमिक उच्च कक्षाओं में फिर आप सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एक चीज़ आपके वह प्रवृत्ति पर आ जाती है तो फिर प्रवृत्ति सुधारना बहुत मुश्किल काम पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रारंभिक की बात करेंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में उच्चारण संबंधी बहुत विसंगतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि बच्चे नए नए शब्द सीखते हैं। उसी स्तर पर उनकी उच्चारण संबंधी समस्या पर कार्य करना चाहिए, और प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को बोलकर पढ़ने की आदत डालने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा के पाठ्य पुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण? तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि भाषा सीखने के लिए जो सबसे कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वह होता है समृद्ध भाषिक वातावरण की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है, और आने वाले प्रश्न पर यह भी चर्चा करेंगे कि जो बालकों की आयु है उनका शब्द भंडार कितने तक होता है। कई बार पूछा जाता है, अगर 5 वर्ष का वह बालक है, अवस्था पर है, तो इस आयु में जब प्रवेश करता है या विद्यालय के शिक्षण ग्रहण करता है तो उसके शब्द भंडार में तेज़ी से वृद्धि होती है। और 9 से लेकर 11 वर्ष तक की अगर बात करें तो इस उम्र के बीच बालक 50,000 शब्द सीख लेता है, 9 से 11 तक, या उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ये किसका मानना है? सभी कमेंट कीजिएगा। मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी, फ्रॉबेल का, किलपैट्रिक का? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी कमेंट करें, फीडबैक करेंगे। तो बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है तो उसकी मातृभाषा में दी जाती है, यह किसका कहना है? सभी लोग जानते हैं जब भी मातृभाषा की बात आती है एक ही नाम आता है, और वह आता है दोस्तों महात्मा गांधी की बात करेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया था, क्योंकि बच्चा एक क्या होता है, निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, अतः उसे मातृभाषा में शिक्षा या मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या होता है? आप सभी लोग शिक्षक बंधु हैं, आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे। तो जब आप लोग प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने जाएंगे तो उससे तात्पर्य क्या होता है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा व्याकरणिक लिखना, या उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, या भाषा का प्रयोग सिखाना? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य होता है भाषा का प्रयोग सिखाना। डी ऑप्शन सर्वथा यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करिएगा।
क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं और जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, प्रत्येक शिक्षक बंधु को नमन करते हैं। साथियों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, बच्चे की मातृभाषा हो या हिंदी होना चाहिए। सभी जानते हैं, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है और ईपी पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा और पियाजे का भी आपने संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम है वह बच्चे की मातृभाषा पर होनी चाहिए। चूंकि साथियों, समाज एवं परिवार के बीच बच्चा जो है वही भाषा सीखता है जो वह बोली जाती है। सामान्यतः मातृभाषा में बच्चे अपने विचार व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हैं, अतः मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना अपरिहार्य है। और वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है, पहली आत्म केंद्रित और दूसरी सामाजिक। ये किसका कहना है? वाइगोस्की का कहना है। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिए। बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं या एक भाषिक होते हैं? आपका कमेंट तय करेगा, आपका फीडबैक तय करेगा इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होने वाला है। तो बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? सभी लोग जानते हैं बहुभाषिक होते हैं। और कई बार इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और एक पॉइंट ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि जन्म से लेके जब बच्चा जन्म से लेके 8 माह तक कर अगर पूछा जाए इन बच्चों में शब्दों का भंडार कितना होता है तो 0 होता है। 0 से लेके 8 माह तक कोई शब्दों का भंडार इन पे नहीं होता। और जब बच्चा 9 से 12 माह का होता है तो वह 3 से 4 शब्द भंडार उसके हो जाते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है एग्जाम की वजह से और सिलेक्शन की वजह से। और हिंदी पेडागोजी में 15 में से 12+ का स्कोर करने पर 12+ स्कोर करना है आउट ऑफ 15 में से, क्योंकि 15 प्रश्न आपको पता है अपठित गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्य रूप शामिल हो, उपदेशात्मक शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो या प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल होना चाहिए? आप सभी लोग जानते हैं कि जब प्राथमिक स्तर की बात की जाती है, उनके पाठ्यपुस्तकों के निर्माण की बात की जाती है, उस समय जो है आप एक शिक्षिका के रूप में किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप जो है शामिल हो, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? किसकी बात कर रहे हैं? चॉम्स्की की बात कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, चॉम्स्की का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और मैं बता देता हूँ, अभी जो सीटेट की एग्ज़ाम हुई है चॉम्स्की से और आपके वाइगोस्की से और पियाजे जी से, ये ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जो नई शिक्षा नीति है वो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा जो देखेगा। नई शिक्षा नीति से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा ही जाता है। तो चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन है? चॉम्स्की ने क्या कहा है? बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। ये बच्चों के व्याकरण सिखाना ज़रूरी है या बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये लाइन आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा नहीं होना। फिर भी आंसर पता, लेकिन आंसर पढ़ लीजिएगा कि प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर में कहीं ना तो नहीं दिया गया, कहीं नकारात्मक तो नहीं है, नेगेटिविटी तो कोई शब्द नहीं शामिल कर दिया गया। ठीक है, अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि ये हमने पढ़ा था, इसका आंसर ये होने वाला है, और फटाफट कर देते हैं, जो फिर बाद में हम फिर यार ये तो नहीं होना चाहिए था, इसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों में क्या है? नैसर्गिक क्षमता होती है जिसके अनुसार उनमें भाषा सीखने की स्वतः गहनता आ जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी कमेंट कीजिएगा। भाषा सीखने की ऐसी विधि साथियों जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना
दूसरी भाषा को सीखने में सहायक हो जाती है, वह हमारी कौन सी विधि कहलाती है? तो वह हमारी प्यारी सी विधि कहला जाएगी साथियों, प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि बिना यहाँ पे दिया गया मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक हो जाए, तो बिना मध्यस्थ बनाए एक ही हो सकती, वह प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याघात होता है, तो व्याघात जो है आंशिक रूप से होता है, व्याघात पूर्ण रूप से होता है, व्याघात नहीं होता है या होता है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका प्रिपरेशन तय करेगा इस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याघात होता है, तो वह व्याघात जो है आंशिक रूप से होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और आप लोगों की स्क्रीन पर बचे हुए हैं। बहुत ही छोटा सा ये क्लास होती है, क्योंकि 15 प्रश्न ही लेके आते हैं। क्योंकि लॉन्ग टाइम जो क्लास होती है आपको बोरिंग लगने लगती है, हो सकता है आपका नेट स्पीड ही नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लास है, क्योंकि 15 प्रश्न ही पेडागोजी के एग्जाम पर पूछे जाते हैं। भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है? परिवार के बाहर, साहित्य के बाहर, समाज के बाहर या विद्यालय के बाहर नहीं हो सकता है। तो भाषा का अस्तित्व एवं जो विकास होता है वह साथियों किसके बाहर नहीं हो सकता? समाज के बाहर बिल्कुल नहीं हो सकता है। जी हाँ साथियों, समाज के बाहर बिल्कुल नहीं हो सकता है, समाज के भीतर ही हो सकता है, समाज में रहकर ही किया जा सकता है। किसी भी भाषा का विकास एवं पोषण समाज में ही होता है, और भाषा एक संचित कौशल है। भाषा क्या है? एक संचित कौशल है जिसका संचय समाज से ही होता है। तो भाषा कौशल का संचय किससे होता है? समाज से होता है, नोट कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या साथियों 4 होते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिए। 1 होंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। तो भाषा संरचना में जो अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग अगर पूछा जाता है, एक ही जवाब होगा, वह होगा 2। और होगा जवाब कौन कौन से? तो भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के 2 प्रमुख अंग लिखित और मौखिक होते हैं। अगला प्रश्न जो कि आ चुका है स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया आपको बताना है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सृजन और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जो है वृद्धि और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की ही भाषा सीखने में सहायक होता है। या ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियाँ व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कथन पूछा गया है और असत्य बताना है। देखिए, बच्चों की जो भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होगा। एक विरोधाभास अपने आप में नेगेटिव हो जाता है, और पेडागोजी नेगेटिव को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। शिक्षा शास्त्र कभी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाए। अब आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? दिया गया लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा या टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तो तार वाली भाषा का अर्थ क्या है, यानी टेलीग्राफ स्पीच का अर्थ क्या हो जाएगा कि तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग या संक्षिप्त वाक्यों का उपयोग या मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो तार या टेलीग्राफ स्पीच का अर्थ दोस्तों यही है, या इस भाषा का अर्थ क्या हो जाएगा? मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति हो जाएगी। इसका अर्थ यही हो जाएगा। अर्थात इस आयु वर्ग के बच्चे प्राय वाक्य संरचना में निपुण नहीं होते हैं। इसके बदले ये मात्र मुख्य शब्दों का क्या है, अमार्गत उच्चारण कर सकते हैं, का मंतव्य व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। क्या है? मंतव्य व्यक्त करने का ये क्या है, केवल प्रयास करते हैं। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं?
लगभग 2 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। तो 2 साल के बच्चे की जब भी बात की जाती है तो तार वाली भाषा का अर्थ मतलब मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। 15वां प्रश्न दिया गया है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं होगा। ये भी निगेटिव और नकारात्मक प्रश्न दिया गया है कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहन रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि भाषा अर्जन के संबंध में कथन उचित नहीं है। तो भाषा नियम से सीखे जाते हैं, यह उचित नहीं होगा। क्यों उचित नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जो भाषा के नियम सीखे जाते हैं वह भाषा अर्जन के संदर्भ में कथन उचित नहीं हुआ है, क्योंकि भाषा का विकास चतुर्दिक होता है, ना कि किसी नियम से तहत होता है। तो भाषा के विकास कैसे होता है? चतुर्दिक रूप में होता है। तो 15 प्रश्न हम आपके कंप्लीट कर चुके हैं। 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या है आप लोग जरूर कमेंट करें। और ये मॉक क्वेश्चन है, आइए मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोगों को मॉक क्वेश्चन का फीडबैक करना है और इसका आंसर हम कल की क्लास में करेंगे। तो निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना और सुनना और अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर भाषा आप लोग नहीं सीखेंगे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये है मॉक क्वेश्चन और साथ ही साथ जो 15 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। 15 में से आपका फीडबैक क्या है, आपके स्कोर क्या है, जरूर बताइएगा। और आने वाले हम वाइगोस्की, पावलोव, जीन पियाजे जी से संबंधित प्रश्न करेंगे, बच्चों से उनके शब्द भंडार से संबंधित प्रश्न करेंगे, उनकी अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न करेंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो आने वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम फतेह करना है। तो प्रत्येक क्लास का सेशन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।